वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक भारत में परमाणु रिएक्टर हैं जिनसे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा की मौत से संबंधित हम उन बातों को भी बताएंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। भारत में 7 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है। वैसे कुल मिलाकर इन 7 स्थानों में टोटल 22 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनती है वो परमाणु रिएक्टर के जरिए बनाई जाती है। तो आइए पहले देखते हैं कि भारत में किन किन स्थानों पर परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं। एक नाम है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में है और तारापुर परमाणु रिएक्टर मुंबई में लगाया गया है। ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है जिसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से 1969 में की गई और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र है। यहीं पर गुजरात में काकरापार है। राजस्थान में या राजस्थान के कोटा में एक परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम रावत भाटा है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक परमाणु रिएक्टर केंद्र है जिसका नाम ननौरा है। कर्नाटक में परमाणु रिएक्टर केंद्र जिसका नाम कैगा है और 2 परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु में है। एक है कलपक्कम जो चेन्नई में है और एक है कुडनकुलम। कुडनकुलम जो परमाणु रिएक्टर है ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसी तरह से जो रावत भाटा परमाणु रिएक्टर केंद्र है ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। तो 7 स्थानों पर परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं लेकिन कुल मिलाकर 22 एक ही स्थानों पर दो दो तीन तीन यूनिट जो है उनसे काम किया जा रहा है। एक परमाणु रिएक्टर में 2 या 3 यूनिट लगाई गई हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम कुडनकुलम ये दोनों तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, रावतबाटा राजस्थान में है और ननौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। जैसे बताया था भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर है जो मुंबई में है और ये अमेरिका के सहयोग से लगाया गया और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र है। वर्तमान में कुल कार्यरत रिएक्टरों की संख्या 22 है जो 7 स्थानों पर लगाए गए हैं। इनसे अलग 3 परमाणु रिएक्टर प्रस्तावित हैं। एक महाराष्ट्र के जातपुर में है, पश्चिमी बंगाल के हरिपुरा में है और एक गुजरात के मीठी वर्दी में है जहां पर परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। वैसे 22 परमाणु रिएक्टर से भारत में जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें परमाणु ऊर्जा से या परमाणु ऊर्जा का केवल लगभग 2% का ही योगदान है। यानी परमाणु रिएक्टरों से जो बिजली बन रही है उसमें पूरी भारत की बिजली में केवल 2% का ही योगदान है। परमाणु रिएक्टर से बिजली बनती कैसे है? तो एक फिजिक्स की रिएक्शन है जिसका नाम है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक को 2 भागों में तोड़ा जाता है। यानी एक भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो 2 भागों में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लूटोनियम या आपका यूरेनियम। जब यूरेनियम पर बमबारी की जाती है तो यूरेनियम 2 भागों में टूट जाता है। तो टूटने के बाद यूरेनियम से बहुत अत्यधिक एनर्जी निकलती है। तो उस एनर्जी को हम 2 भागों में स्टोर कर लेते हैं। या 2 तरह की रिएक्शन होती है जब एक नाभिक टूटता है। एक रिएक्शन को कहा जाता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रित अभिक्रिया और एक को कहा जाता है अनकंट्रोल अनियंत्रित अभिक्रिया। यदि उस एनर्जी को जो एनर्जी यूरेनियम को तोड़ने से निकली है यदि हम उसको स्टोर कर लें और भाप में बदलकर उसका यूज परमाणु रिएक्टर में करें तो उससे बिजली बनाई जाएगी। लेकिन उस एनर्जी को जो अत्यधिक एनर्जी यूरेनियम के टूटने से निकली है यदि उसे अनियंत्रित या वो एनर्जी अनियंत्रित हो जाए तो उसी बेस पर परमाणु बम बनाया जाता है।
परमाणु बम अनियंत्रित अनकंट्रोल रिएक्शन के ऊपर काम करता है, और जो एनर्जी यूरेनियम को तोड़ने से प्राप्त हुई है, यदि उस एनर्जी को हम यूज कर लें तो उसका यूज हम परमाणु रिएक्टर में करते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित नए रिएक्टर हैं, उनमें एक नाम है जैतपुर, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बना जा रहा है। और ये परियोजना लगभग 10,000 मेगावाट की परियोजना होगी, और इस दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी। और इस योजना को फ्रांस की एक कंपनी है अरेवा, जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। जो महाराष्ट्र में जैतपुर परमाणु रिएक्टर लगा जा रहा है, उसका काम फ्रांस की एक कंपनी है अरेवा, ये इसको लगा रही है या इसको इस्टेब्लिश कर रही है। आइए बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। यदि इनके बारे में बताया जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ। लेकिन इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 को एक विमान क्रैश में हो गई। उसी के ऊपर हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ एक कहानी बताएंगे जो हो सकता है कि आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी हो। 24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसे में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मृत्यु हो गई। एयर इंडिया का यह विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही यह विमान यूरोप के आल्प्स माउंटेन में क्रैश हो गया। इस हादसे में होमीर जहांगीर भाभा समेत लगभग 117 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका पर लगा था भाभा की मौत की साजिश रचने का आरोप। कहा जाता है कि भाभा की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मृत्यु की साजिश रची गई थी। हादसे के 42 साल बाद लगभग 2008 में एक दावा किया गया था कि एक विदेशी पत्रकार ग्रेगी डगलस की एक किताब कन्वेंशन विद द क्रो में डगलस और CI अफसर के बीच बातचीत के अंश हैं। इसी में डगलस ने होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे CI का हाथ होने का दावा किया था। किताब के मुताबिक 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया। भारत की बढ़ती परमाणु ताकत को देखते हुए अमेरिका की चिंता बढ़ गई, और CI ऑफिसर रहे एक काउली ने भाभा के प्लेन को बम से उड़ाए जाने की बात मानी थी। विमान हादसे के 3 महीने पहले होमी जहांगीर भाभा की एक घोषणा ने दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों को चौंका दिया था। भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की थी कि अगर उन्हें छूट मिले तो वे केवल 18 महीने में एटम बम बनाकर दिखा सकते हैं। भाभा हमेशा देश की सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि व मेडिसिन के क्षेत्र में एनर्जी के डेवलपमेंट का जिक्र करते थे। हुआ ये था कि ये बताया जाता है कि अमेरिका के द्वारा होमी जहांगीर भाभा का जो प्लेन था वो क्रैश कराया गया था। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज तक भारत सरकार के द्वारा इस विमान हादसे की जांच नहीं की गई। चलो, ये तो एक भारत के वैज्ञानिक थे। भारत सरकार ने तो भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री डो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी भी मौत की जांच नहीं कराई थी, जिनकी मौत रूस में हो गई थी। लेकिन होमी जहांगीर भाभा से लेकर आज तक एक रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 100 से अधिक भारत में वैज्ञानिकों की हत्या हो चुकी है। हर साल 10-20 वैज्ञानिकों की हत्याएं जरूर की जाती हैं, जिनके बारे में आपको कोई भी डिटेल किसी भी न्यूज चैनल में या किसी भी सरकार के पोर्टल पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि होमी जहांगीर भाभा उस समय दुनिया के सबसे बड़े परमाणु साइंटिस्ट थे, जिस समय भाभा जिंदा थे। और लगभग 1997 में होमी जहांगीर भाभा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे अच्छा सम्मान तो ये होगा कि इनकी मौत की जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाए, और जो भी फैक्ट है, जो भी तथ्य है, वो भारत की जनता के सामने पेश हो। इसी में इनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।